देहरादून में पंजाबी खत्री सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गुलशन नागी ने गुरुद्वारे में कलीग इधर देहरादून के पूर्व अध्यक्ष सीनियर सिटीजन रामेश्वर सिंह से भारत विभाजन विभीषिका के उपलक्ष्य में जानकारी ली और उनको सम्मानित किया। वह हिंदुस्तान बंटवारे का हाल पूछा। रामेश्वर सिंह जी ने बताया कि हालात बहुत खराब थे। उपाध्यक्ष गुलशन नागी ने उन्हें बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया है और हमारा संगठन और भी मांगे आगे रखेंगे। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। मैं गुलशन कुमार नागी, प्रदेश उपाध्यक्ष पंजाबी खत्री समाज राजस्थान। हाँ जी, आपका परिचय दीजिए। भाई साहब, आप ऐसे हैं, हम पाकिस्तान से, मेरा नाम रामेश्वर सिंह बग्गा है। हम पाकिस्तान से रिफ्यूजी बन के आए थे। लेकिन आप पाकिस्तान में किस जगह रहते थे साहब? हम पाकिस्तान में करीमपुरा में रहते थे, एबटाबाद में। आपके पिताजी क्या करते थे वहाँ? हमारे पिताजी की वहाँ सुनार की दुकान थी। अच्छा। और सामने उसके वो मस्जिद थी। मस्जिद के मौलवी जी थे जो हमारे दुकान पे आके बैठा करते थे। हमारे पिताजी ने कहा, मौलवी जी आप तो बड़े झूठे हो आदमी हो हैं। वो कहते हैं, कैसे सरदार ईश्वर सिंह जी, कैसे आप कह रहे हो हम झूठे हैं? एक बात है, सरदारों का दबदबा हर जगह रहा है, हर जगह रहा है। लेकिन जब उन्होंने, हमारे पिताजी ने बाहर एक धेला फेंक दिया, धेला, तो मौलवी जी देखते रहे ना। एक मुसलमान आया, उसने धेला उठा लिया। हमारे पिताजी ने कहा, ओ खंजीरा, ये तो मेरा धेला है। कि नहीं, वो कहता है मेरा है। मौलवी जी बताओ किसका है? तो मौलवी जी कहने लगे कि ये तो सरदार जी का है, ईश्वर सिंह जी का। लेकिन वो कहने लगा, अल्लाह पाक की कसम है, परवरदिगार की कसम है, ये तो मेरा है। हैं जी, ये कहते हुए उन्होंने कह दिया, अच्छा आप ले जाओ। फिर मौलवी जी को कहा, देखो मौलवी जी आप कितना झूठ बोलते हो। विभाजन से पहले गाड़ी से आए थे या अपनी? हम ट्रेन से आए थे जी। हम ट्रेन से आए थे और सहारनपुर उतरे। सहारनपुर से हम बस पे आए। बस के 4 आने किराया होता था उस टाइम। जब हम यहाँ आए अपने पाकिस्तान में, तो हम अपने घरों को ताले लगा के आगे। एक बात है, पाकिस्तान तो बाद में बना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो, ये पाकिस्तान तो बाद में बना है ना। उस टाइम तो एक विभाजन पे ही तो बना है। हाँ, विभाजन पे ही बना है। जब हम यहाँ पहुँच गए तो हम यहाँ आके एक मकान में घुसे, ये पसंद नहीं, दूसरे में घुसे, ये पसंद नहीं, तीसरे में घुसे, हाँ ये पसंद है, उसी घर में हम रहने लगे। उसके बाद 1 महीने बाद हम फिर पाकिस्तान, मेरे पिताजी चले गए हैं। वहाँ पर हमारा बैंक में पैसा था। वहाँ जाके हम देखा तो सारा स्टाफ मुसलमान बना हुआ था। एक पंडित जी थे जिन्होंने कहा कि मैं कल रिज़ाइन करूँगा। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल करी और उन्होंने अपनी विटनेस दी हमको और हमने अपना पैसा निकलवाया। तो आपने यहाँ पर आकर क्या काम किया आपने? हम यहाँ पर आए भाई साहब, तो काम तो अभी तक कुछ मिला नहीं था, ना कोई काम किया। हम रिफ्यूजी बन के आए और हम रिफ्यूजी का कोई फॉर्म नहीं भरा हमने, ना कोई रिफ्यूजी की हमें कोई हेट मिली है, कुछ नहीं मिला है। अपनी मेहनत की है और कमाई की है, रोटी पानी पैदा किया है बच्चों के लिए हमने। आपने उस टाइम यानी मकान, कुछ सरकार ने आपको ऐड दी थी क्या? कुछ नहीं जी, हमने फॉर्म ही नहीं भरा था। रिफ्यूजी फॉर्म भरते तो हमें कुछ सरकार ऐड दी थी। हमने रिफ्यूजी फॉर्म ही नहीं भरा, कुछ नहीं भरा। सरदारों में तो ये बात तो है, जो गुरु नानक देव जी ने जो यानी वाक्य बोले थे, जो उनकी गुरबानी में कहा, आप उन पे खरे उतरे हैं। बिल्कुल जी, हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। कई हमारे साथ लोग आए। आपने आरक्षण मांगा कभी क्या? नहीं, कई फैमिलियां आई, उन्होंने रिफ्यूजी फार्म भरे हैं, उनको मकान अलॉट हुए हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, आपका ये बड़कपन है, तुम्हारे गुरुओं का ये बड़कपन है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुरुओं का बड़कपन है। और पाकिस्तान में अब भी आप चला जाओ मीरा कदल गुरुद्वारे में हैं, अब भी वो वली गंधारी का अब भी पानी नीचे उतर रहा है, जिसने गुरु नानक साहब को मना कर दिया पानी पीने के लिए, मना कर दिया। और पंजा साहब गुरुद्वारा आज भी वहाँ पर कायम है, पाकिस्तान में, मीरा कदल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई
रामेश्वर सिंह जी आपका, आपने बहुत अच्छा ऐसे वाक्य सुनाए हमको। भाई साहब फिर मेरी बात सुनो, आप यानी रामेश्वर सिंह जी, आप ये मत भूलो अभी आपका अंश बाकी है। हम अभी हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाके मुख्यमंत्री है वहाँ से हम मांग करेंगे। आपने एक बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि आपको रिफ्यूजी बोला गया है। हाँ। हम उस रिफ्यूजी का एक्ट बनवाएंगे, हम रिफ्यूजी एक्ट बनाएंगे, उसमें आपको कोई रिफ्यूजी बोल देगा, आपको जो केस ST SC के ऊपर लगता है वो उसी के ऊपर लगेगा। हम मतगणना कराएंगे, हमारे पंजाबी सरदार भाइयों की एकता बताएंगे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बताएंगे कि पंजाबी एक बोर्ड बने जिसमें पंजाबियों का, हम पंजाबी कोई आरक्षण नहीं मांग रहा, सरदार जी कोई आरक्षण नहीं मांग रहा, हम हमारे धर्म की खातिर, हमारे राजनीतिक सरोकार की वजह से हमको ये मिलना चाहिए अधिकार कि हमारा एक बोर्ड बने। हमको आरक्षण नहीं हमको कोई नौकरियों में इनमें जगह चाहिए। आज हम भारत विभाजन विविष्का दिवस मना रहे हैं 14 अगस्त को। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको ये ऐलान किया है कि आपको पंजाबियों के लिए 14 तारीख फिक्स की जाती है। जिंदगी भर जितने तक आप रहेंगे ये 14 अगस्त ये पंजाबियों के लिए रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें